नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीए पार्ट 3 की एक बुक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसका चैप्टर नंबर 3 है अवसर लागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे अवसर लागत क्या है। तो अवसर लागत सिद्धांत को पढ़ने से पहले अवसर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अवसर का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहें अवसर को तो हम उसे कहेंगे अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है, अगर आप किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो या आप किसी प्रकार का उत्पादन कर रहे हो तो वहां पर अगर आपको इनकम कम हो रही है या आपका उत्पादन कम हो रहा है और कहीं आगे चलकर आपको किसी अन्य संसाधन काम में लेने पर या अन्य काम करने पर आपको किसी प्रकार का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो, आपको लाभ में, आपके लाभ में जो वृद्धि हो रही हो, आपको संतुष्टि ज़्यादा मिल रही हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप अपने पुराने काम को छोड़ देंगे या उस कार्य का पूरा न छोड़कर उसे कुछ मात्रा में आप उसको त्याग कर देंगे और आप वो जो आपके सामने अवसर था लाभ उठाने का, अन्य काम का अवसर था, अन्य उत्पादन के संसाधन का जो अवसर था, आप उसे अपना लेते हो। अगर आप उसे अपना लेते हो तो हमें देखने को क्या मिलता है कि हमने अगर उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को हमने अपनाया है जिससे हमें ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है, जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिल रहा हो, जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिल रहा हो, तो हमें पहले वाले काम की कुछ इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ समय को छोड़ना पड़ेगा, कुछ उत्पादन के साधन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उत्पादन के साधन या कार्य जो है, वो समय जो है हमारे पास सीमित है। तो आप यहाँ से समय को कम करोगे, यहाँ से कार्य को कम करोगे, तभी तो आप अन्य कोई जो उत्पादन के साधन है या अन्य कोई कंपनी के अंदर काम है वो कर पाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वो भी काम पूर्ण रूप से कर सको और ये भी काम पूर्ण रूप से कर सको, क्योंकि हमारे पास जो साधन जो होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। जब हमारे पास साधन सीमित मात्रा में है तो हमें दोनों चीज़ों का लाभ उठाने के लिए किसी न किसी एक चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। अगर आपने दूसरी कंपनी के में जाकर अगर आप जॉब करना चाह रहे हो तो पहले कंपनी के जो आप जॉब कर रहे हो वहाँ से कुछ समय का त्याग करना पड़ेगा। हो सकता है पूरा का पूरा त्याग करना पड़ जाए, वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है। तो आप दूसरी कंपनी की जो जॉब है उसका लाभ उठा रहे हो, उस अवसर का अगर आप फ़ायदा उठा रहे हो तो आपको पहले कंपनी में जो समय दे रहे हो उसको कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी, आप कुछ ना कुछ त्याग अवश्य करना पड़ेगा। तो ये जो त्याग निकल के आता है, जब पहले कंपनी में जिस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं इसकी किसी न किसी प्रकार की लागत अवश्य होती है। तो उस अवसर को प्राप्त करने के लिए आपने यहाँ पर कुछ समय का त्याग किया है, कुछ कार्य का त्याग किया है, कुछ उत्पादन का त्याग किया है। तो जिसका आप त्याग करे उसकी लागत होती है, उसे हम कहते हैं अवसर लागतें। अर्थात एक कंपनी का या उत्पादन के साधनों का अवसर प्राप्त करने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए हमने अन्य कंपनी के कार्य या उत्पादन या समय का जो त्याग किया है उसकी कुछ ना कुछ लागत होती है, वही लागतें कहलाती है अवसर लागतें। अब ये अवसर लागत जो है ये हेबर्लर जी का बनाया हुआ सिद्धांत है। अभी हम कहते हैं कि हेबर्लर जी का बनाया हुआ सिद्धांत तो क्या उससे पहले अवसर लागतें नहीं थी? उससे पहले अवसर लागतें थी। इससे पहले इसको एक्सप्लेन भी किया गया था और इसको जो एक्सप्लेन किया था वो किया था हमारे रिकार्डो जी ने। लेकिन उस समय इस अवसर लागत सिद्धांत जो है, इसका नाम अवसर लागत सिद्धांत नहीं था, इसका नाम था तुलनात्मक लागत सिद्धांत। जो पूरा पूरा अवसर लागत सिद्धांत तो नहीं था, तुलनात्मक लागत सिद्धांत में कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करके हेबर्लर जी ने एक नया सिद्धांत बनाया। उस सिद्धांत का नाम रखा गया अवसर लागत सिद्धांत।
अब हेबर्ले जी के सिद्धांत को समझने के लिए हमें पहले रिकार्डो जी का सिद्धांत समझना पड़ेगा कि वो क्या कहते थे। रिकार्डो जी का कहना था, अगर आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हो और उस कार्य में अगर आपको ज्यादा समय लग रहा हो, उस कार्य में अगर आपको ज्यादा समय लग रहा हो और आप अन्यत्र कोई कार्य करते हो, उसमें अगर आपको कम समय लग रहा है, तो आपको कम समय जो लग रहा है वहां कार्य आपको ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि आपकी समय की बचत हो सके और आपका उत्पादन बढ़ सके। इस प्रकार से हमें ये कार्य करने होते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं तो एक कार को बनाने में भारत में 100 घंटे चाहिए और इसी कार को बनाने में अमेरिका जो है वो 60 घंटे में ये कार बना देता है। 60 घंटे में कार बना देता है। तो हमें देखने को क्या मिलता है, अगर इन दोनों की हम तुलना करते हैं तो तुलना से हमें देखने को पता चलता है कि भारत अगर कार बनाता है तो 40 घंटे एक्स्ट्रा लगा रहा है, जबकि अमेरिका एक कार बनाता है तो उसके 40 घंटे बच रहे हैं। अर्थात अगर हमें कार बनाते हैं तो 100 घंटा त्याग करना पड़ रहा है और अमेरिका कार बनाता है तो उसे 60 घंटे का त्याग करना पड़ रहा है। तो क्या समझ में आता है इससे कि क्यों ना हम ऐसी वस्तु का निर्माण करें जो हमारे लिए सस्ती हो। कार तो हम यहीं से मंगवा लेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास कार बनाने के संसाधन और तकनीक जो है वो कम मात्रा में है, और यहां पर कार बनाने की तकनीक और सामग्री जो है ये अत्यधिक मात्रा में है। अगर यहां पर ये अत्यधिक मात्रा में है तो हम यहां से हमारे पास जो कार बनेगी वो सस्ती बनेगी, और यहां पर जो हम कार बनाएंगे वो महंगी बनेगी, क्योंकि 40 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 40 घंटे एक्स्ट्रा लगने का मतलब ये 40 घंटे की मजदूरी ज्यादा देना। तो रिकार्डो जी ने ये कहा था, देखिए ये भी अवसर लागत का सिद्धांत है, लेकिन नाम क्या है इसका, तुलनात्मक लागत सिद्धांत। कैसे है कि दो देशों के मध्य हम तुलना कर रहे हैं, तो हम इस 100 घंटे जो कार में बनाने में लगा रहे हैं, इसकी जगह हम अन्य काम करेंगे और कार बनाना छोड़ देंगे। तो हमने किसी दूसरे चीज को या वस्तु को बनाना का काम जो प्रारंभ किया, तो हमें कार बनाना हमने छोड़ दिया है। अगर हम कार बनाना छोड़ रहे हैं तो इसकी किसी न किसी लागत होगी ना, किसी न किसी प्रकार की लागत है इससे होने वाली है। तो यह जो लागत होगी वो कहलाएगी अवसर लागत, और यह कहलाएगा आपका अवसर जो आप दूसरा कार्य लेने वाले हो। तो दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा अवसर लागत सिद्धांत, जिसे रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत के नाम से उनकी व्याख्या की है। रिकार्डो जी का पूरा जो सिद्धांत था तुलनात्मक लागत सिद्धांत, वो श्रम का केंद्र बिंदु था। रिकार्डो ने माना है कि उत्पादन का एकमात्र साधन होता है श्रम, जो होता है वही डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या उत्पादन करना है और क्या नहीं करना है, हमें कौन से अवसर का फायदा उठाना है और कौन से अवसर को हमें छोड़ देना है। रिकार्डो जी कहते हैं कि अगर आपको कार बनाने में ज्यादा घंटे लग रहे हैं, श्रम घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो कार को छोड़ दो, अन्य कोई सामग्री, अन्य कोई वस्तु आप बनाओ जिसको बनाने में आपका श्रम कम खर्च होता हो, जिससे कि हम उत्पादन बढ़ा सकें और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकें। ये रिकार्डो जी का कहना था। परंतु यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है विद्यार्थियों, कि रिकार्डो जी ने जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो दिया है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो दिया है, ये तुलनात्मक लागत सिद्धांत केवल श्रम का केंद्र बिंदु माना है। अगर हम श्रम को केंद्र बिंदु मानकर अवसर लागत सिद्धांत पढ़ते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं विद्यार्थियों, क्या उत्पादन के जो संसाधन होते हैं वो केवल श्रम ही है क्या? उत्पादन का जो केंद्र बिंदु जो है, उत्पादन का जो साधन है वो केवल श्रम ही है क्या? नहीं विद्यार्थियों, उत्पादन के लिए हमें संगठन चाहिए, भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए और अन्यत्र सामग्री चाहिए जिसका आप उत्पादन करने वाले हो। तो यह खामी देखने को मिली है रिकार्डो जी के
तुलनात्मक लागत सिद्धांत में। इस खामी को, इस कमी को अब दूर कौन करे? तो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री जी जो हैं हेबर्लर जी, इन्होंने इसका पूर्ण अध्ययन किया है, इस पर रिसर्च की है और इन्होंने अपना एक स्वयं का जो है एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। वो जो नया सिद्धांत बना, उस नए सिद्धांत को हम कहते हैं अवसर लागत सिद्धांत। इसको हम मिटा देते हैं विद्यार्थियों, थोड़ा सा बीच में। तो अवसर लागत सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं विद्यार्थियों एक बार। इसके बारे में देखते हैं हम। तो हम एक सामान्य लैंग्वेज में अवसर लागत की परिभाषित रूप देख लेते हैं कि क्या होती है। देखेंगे एक बार बोर्ड पर, अवसर लागत सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, अर्थात अवसर लागत सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो सीमित साधनों में, हमें पहले ही बताया है कि व्यक्ति के पास साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। जैसे ने पहले उदाहरण लिया था एक कंपनी का और दूसरी कंपनी का। अगर कोई व्यक्ति दूसरी कंपनी में काम करना चाहता है, अगर वो जाना चाहता है, तो व्यक्ति के पास बस वो 24 घंटे ही है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि 24 घंटे उस कंपनी में काम करे, 24 घंटे इस कंपनी में काम करे। अगर वो वहां पर अगर 10 घंटे काम करना चाह रहा है, तो उसको यहां से 10 घंटों की कमी करनी पड़ेगी। ये होता है त्याग का सिद्धांत, अवसर लागत का सिद्धांत। उस अवसर का फायदा उठाने के लिए यहां पर उसको समय का त्याग करना पड़ेगा। तो जो समय का त्याग कर रहा है, उस 10 घंटे में जो वो एक्स्ट्रा इनकम कमाता, उसकी किसी न किसी प्रकार की लागत जरूर होती, वही लागत कहलाती है अवसर लागत। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवसर लागत सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो सीमित साधनों में, विद्यार्थियों इस बात को विशेष तौर से नोट कर लें, जो सीमित साधनों में हमें विभिन्न विकल्पों में से, अर्थात हमने पहले एक कंपनी की बात की थी कि वो एक कंपनी को छोड़कर अन्य कंपनी में जा रहा है, उसी प्रकार से उसे एक ही कंपनी नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनी के ऑफर्स आ सकते हैं। तो इसका बहुत सारे विकल्प हो गए हैं वहां पर। इस कंपनी में तो काम कर ही रहा है, लेकिन अन्य कंपनी के भी बहुत सारे उसको ऑफर हैं, तो विभिन्न विकल्प हो गए वो। तो देखेंगे सीमित साधनों में हमें विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनने में हमारी सहायता करता है। अर्थात जो बहुत सारी कंपनियों के उसके पास ऑफर जो आए हुए हैं, वो उस कंपनी को चुनेगा जहां पर उसे सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा हो, सबसे ज्यादा संतुष्टि मिल रही हो। वो विभिन्न विकल्प हैं। तो अगर उनमें से वो किसी को चुनता है, तो यहां पर उसे कुछ पहली जो कंपनी है उसमें किसी न किसी प्रकार का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके वो उस कंपनी में जाके एक्स्ट्रा में या अतिरिक्त कार्य कर पाएगा। देखेंगे आगे, हमारी सहायता करता है जिससे कि हम अपनी आवश्यकता की सीमित साधनों में, देखेंगे हमारे पास समय जो है वो सीमित था, तो सीमित समय के अंदर ही हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से हमारे पास साधन सीमित है, समय हमारे पास सीमित है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उन साधनों में से, सीमित साधनों में से एक का आपको त्याग करना पड़ेगा या कुछ का त्याग करना पड़े, अगर आप दूसरे अवसर का फायदा उठाना चाहते हो तो। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं इसका, कि मान लो कि आपके पास जो है एक 5 बीघे का खेत है। कितने बीघे खेत है विद्यार्थियों? 5 बीघे का खेत है। तो अब देखते हैं कि उस 5 बीघे के खेत में आपने बाजरा उगा रखा है। 5 बीघे खेत में आपने बाजरा उगा रखा है, ठीक है। और आपके मन में यह आता कि मैं बाजरा नहीं, मेरे को गेहूं भी चाहिए। तो आप कहते हो कि मुझे कम से कम 1 बीघे में गेहूं चाहिए। तो आप गेहूं के अवसर का फायदा उठाना चाहते हो, तो आपके पास साधन जो है, भूमि जो साधन है आपका, वो 5 बीघा वो सीमित है। आप भूमि को बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। नहीं तो आप भूमि को बढ़ा सकते हो, नहीं कम कर सकते हो, वो स्थिर है। आपके पास 5 बीघा भूमि है, तो उस भूमि में आपको गेहूं भी चाहिए और बाजरा भी चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप 5 बीघे में बाजरा उगा दो और 1 बीघे में गेहूं उगा दो,
क्योंकि कुल मिला के वो 6 बीघा हो गया है और हमारे पास साधन कितना है भूमि का, वो 5 बीघे का है। तो हमें क्या करना है, अब हम बाजरा जो है वो 4 बीघे में उगाएंगे और गेहूं जो है वो 1 बीघे में उगा देंगे। अर्थात गेहूं की अपॉर्चुनिटी, गेहूं के अवसर का फायदा उठाने के लिए आपको बाजरे जो पहले आप 5 बीघे में उगा रहे थे, उसका आपको 1 बीघा का त्याग करना पड़ेगा। अर्थात अब बाजरा जो होगा वो 4 बीघे में ही आप उगा पाओगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। जो भूमि संसाधन जो है हमारे पास सीमित है, इसलिए हम 4 बीघे में बाजरा उगाएंगे और 1 बीघे में हम गेहूं उगाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप गेहूं का उत्पादन जो है और बढ़ाना चाहते हो, याद रखना विद्यार्थियों, हमारे पास जमीन जो है, संसाधन जो है वो सीमित है, वो 5 बीघे का ही है। अगर आप अब गेहूं की मात्रा को और बढ़ाना चाहते हो और ये कहते हो आप कि मुझे गेहूं की मात्रा जो है वो 2 बीघे में चाहिए, ठीक है, 2 बीघे में उग जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। परंतु आपका जो बाजरा पहले आप 4 बीघे में उगा रहे थे, अब वो 3 बीघे में उगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन कितने हैं, फिक्स है। हमारे पास जमीन जो है 5 बीघा है, अब 3 बीघे में आप बाजरा उगा लो और 2 बीघे में आप गेहूं उगा लो, टोटल मिला के 5 बीघा जमीन हो जाएगी। तो देखने को क्या मिल रहा है कि हमें दूसरी चीज की आवश्यकता अगर ज्यादा पड़ रही है, उसमें हमें लाभ ज्यादा मिल रहा है, किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन में हमें लाभ ज्यादा मिल रहा है, तो हमें पहली वस्तु का उत्पादन जो है उसमें कमी करनी पड़ती है। अब देखेंगे आपने यहां पर जो है 2 बीघा बाजरा कम कर दिया है, क्योंकि आपने 2 बीघा गेहूं उगाया है। 2 बीघे जमीन में आपने गेहूं उगाई है ना, तो बाजरे को आपको डेफिनेट कम करना पड़ेगा 2 बीघे में। तो जो 2 बीघा आपने बाजरा कम किया है, उसकी किसी न किसी प्रकार की लागत होती है। आप गेहूं के अवसर को प्राप्त करने के लिए आपको इस लागत को छोड़नी पड़ेगी, यही कहलाती है अवसर लागतें। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार दोहरान कर रहा हूं, रिकार्डो जी ने भी ये सिद्धांत दिया था, लेकिन तुलनात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वो दोनों में तुलना कर रहे थे, गेहूं में बाजरे में तुलना कर रहे हैं, परंतु उन्होंने केंद्र बिंदु जो माना है, उत्पादन का साधन जो माना है, केवल श्रम को ही माना है। लेकिन हेबलर जी जो है, इन्होंने उत्पादन के सभी साधनों को काम में लिया है, इसलिए हेबलर जी की जो अवसर लागत सिद्धांत है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो ज्यादा समझने लायक है। जो आज के जीवन में लागू जो होता है, वो अवसर लागत सिद्धांत जो है वो हेबलर जी के जो सिद्धांत है वही लागू होता है। हाँ, रिकार्डो का जी की सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय श्रम ज्यादा चला करता था। उस समय इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी किसी चीज को लेकर, जनसंख्या भी कम थी, संसाधन भी कम थे, श्रम को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसलिए रिकार्डो जी ने श्रम को तो केंद्र बिंदु माना है और बाकी जो उत्पादन के अन्य साधन है उनको श्रम के अंदर ही समाहित करके देखा है। तब उन्होंने परिभाषा और सिद्धांत बनाया है, जिसे हम कहते हैं तुलनात्मक लागत सिद्धांत। परंतु आज के समय में उत्पादन या किसी भी प्रकार का जो कार्य होगा वो केवल श्रम पे डिपेंड न होकर अलग अलग प्रकार से सभी प्रकार के उत्पादन के साधनों पर डिपेंड होता है। अब इस चीज को समझने वाले अपने अर्थशास्त्री हेबलर जी थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया, रिसर्च किया और उन्होंने एक नया सिद्धांत बनाया जिसे हम कहते हैं अवसर लागत सिद्धांत। तो हेबलर जी की एक तो उन्होंने परिभाषा भी दी है, हम इस परिभाषा को भी पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों, देखेंगे एक बार। वस्तु ए की दी हुई मात्रा, वस्तु ए की दी हुई मात्रा, कोई भी वस्तु है जो ए है, उसकी दी हुई मात्रा x की सीमांत लागत, देखेंगे विद्यार्थियों एक इकाई है x, x की सीमांत लागत के रूप में, x की सीमांत लागत के रूप में b की उस मात्रा को स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात तो कोई व्यक्ति किसी प्रकार कार्य कर रहा है, तो ये कह रहे हैं कि आप दूसरी चीज का उत्पादन करना चाहते हो, तो दूसरी वस्तु जो b है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर उसको स्वीकार करते हो तो आपके ए वस्तुओं का कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा या इकाइयों का कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, जिसका त्याग ए वस्तु की x1 इकाई के स्थान पर
x इकाई के उत्पादन के लिए किया जाता है या लिया जाता है। इस प्रकार बाजार में A व B वस्तु का विनिमय अनुपात उनकी लागतों के समान होगा। अर्थात अगर A वस्तु अगर बाजार में ज़्यादा बिकती है और B वस्तु कम बिकती है तो हम A वस्तु का उत्पादन में प्लस कर देंगे और B वस्तु का उत्पादन हम कम कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, या हम ऐसा मान सकते हैं कि एक बाजार में A वस्तु जो है 100 इकाइयाँ बिकती थी और B वस्तु की भी 100 इकाइयाँ बिकती थी, परंतु जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ वैसे B की इकाइयाँ जो है वो 70 बिकने लगी और A वस्तु जो है इसकी डिमांड बढ़ने लगी। तो हम A वस्तु जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए अवसर है कि हम इस अवसर का फ़ायदा उठाएं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 वस्तु पर जो हम श्रम खर्च कर रहे थे, जो संसाधन खर्च कर रहे थे उत्पादन के, अब यहाँ पे 70 वस्तुएं बिक रही है तो हम क्या करेंगे, इन 70 वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा करेंगे और यहाँ पर जो है 30 वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा करेंगे और यहाँ पर पहले 100 कर रहे थे, कुल मिलाकर यहाँ पर 130 वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और यहाँ पर हम 70 वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। अगर हम इसका योग देखते हैं तो भी 200 का योग आता है और अगर हम इसका योग देखते हैं तो भी 200 का योग आता है। तो साधन तो सीमित हो गए, 200 साधन तो सीमित है हमारे पास कि हम 200 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन हमने किया क्या है कि एक ही वस्तु अगर ज़्यादा बिक रही है मार्केट में तो हम ए का उत्पादन ज़्यादा करेंगे, परंतु बी का उत्पादन हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि इसकी मात्रा यहाँ पर जो है इससे प्रॉफिट हमें कम हो रहा है और ए से हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए की तो आप 130 उगा लो या वस्तु का उत्पादन कर लो और बी की जो है उसका 100 कर लो, नहीं, फिर तो 230 हो गए और उत्पादन संसाधन हमारे पास वो 200 तक का, ये हम 200 उत्पादन कर सकते हैं। तो आपको बी की मात्रा को कम करना पड़ेगा और ए की वस्तु की इकाइयाँ आपको ज़्यादा बनानी है। तो हमने बी की जो मात्रा छोड़ी है, 30 वस्तुएं छोड़ी है, उसकी कुछ ना वो लागत जो होगी वह दोनों को मिला के हम कहेंगे अवसर लागत और इसी सिद्धांत को कहेंगे अवसर लागत सिद्धांत। ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने इतना पढ़ लिया है। किसी को फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कॉल कर सकता है, पूछ सकता है। कॉलेज का नंबर आपके पास है ही। धन्यवाद।